प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोग मुख्यतः 3 तैयारी से विधिवत इन्वॉल्व हैं। नंबर 1 यूपी उच्चतर न्यायिक सेवा, नंबर 2 हरियाणा जुडिशरी और नंबर 3 मध्य प्रदेश जुडिशरी। संभावित ऐसे तमाम अधिवक्ता साथी जिन्होंने यूपी का बहुत दिल से प्रतीक्षा किया है, कभी कभी फॉर्म डालने से यही फ़ायदा होता है कि जब अपना वैकेंसी नहीं आई तो चल वहीं दे आते हैं। लेकिन उच्चतर न्यायिक सेवा के संदर्भ में जो सही ढंग से तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए जो मौका है, वैकेंसी आ गई है, 15 तारीख से फॉर्म भरा जाना है। आज 8 नहीं 9 तारीख है, 9 जनवरी। क्या कहा जाता है इसे? विश्व प्रवासी दिवस। इसी दिन गांधी जी हिंदुस्तान साउथ अफ्रीका से आए थे, इसीलिए इसे विश्व प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। समझ रहे हैं? तो ये बेहतरीन मौका है कि आप लोकल और माइनर पे अच्छा काम करें। हमारे क्रैश कोर्स से जुड़े हों अथवा नहीं, हमारे टेस्ट सीरीज से ना तो जुड़े हैं ना जुड़ने की आकांक्षा ही रखते हैं, तब भी मौका यही है कि जब तक प्री की डेट कन्फर्म ना हो, जब तक प्री की डेट यूपीएचजीएस की कन्फर्म ना हो, तब तक आप लोकल माइनर को धुर्रा बिगाड़ दीजिए। जो 32 क्वेश्चन आता है, अगर 32 के 32 आपने सही किए तो कोई माई का लाल धरती पे पैदा नहीं हुआ है जो आपको उच्चतर न्यायिक सेवा में मेंस देने से रोक ले। मैं ये बतिए नहीं कर रहा हूँ कि मेजर लॉ में कितना सही होगा, सीपीसी में कितना सही होगा, कॉन्ट्रैक्ट में कितना सही होगा, टीपीए में कितना सही होगा। मैं इसकी बातें नहीं कर रहा, मैं सिर्फ लोकल और माइनर की बात कर रहा। अगर इसको आपने व्यवस्थित ढंग से पढ़ा, मैं अभी थोड़ी देर पहले चकबंदी की क्लास लेके आया हूँ, चैप्टर नंबर 3 पूरा हुआ है और 8वीं क्लास थी। माना कुल मिला के 1.5 घंटे की क्लास रहती है लिखते और लेक्चर देते समय, लेकिन फिर भी आप देखें 8 घंटे लगे हैं केवल, वो भी निरस्त है बीच में सेक्शंस। तब कानून है ये, और कानून में अगर आप बारीकियों से पढ़ना नहीं जानते तो आप उच्चतर न्यायिक सेवा के लिए नहीं बने हैं। प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो या इंटरव्यू, तीनों में आपका यही टेस्ट किया जाता है कि आप सूक्ष्म ढंग से पढ़ने के आदती हैं कि नहीं, प्रैक्टिस करने के पहलुओं से वाकिफ हैं कि नहीं। वो प्रश्न की प्रकृति बताती है कि आपके प्रैक्टिशनर्स होने का भी परख किया जाए इन रिटन एग्जाम। प्री के क्वेश्चन भी यहाँ तक कुछ ऐसे आते हैं 2%, जो ये लगता है कि जैसे प्रैक्टिशनर्स से पूछा जा रहा हो। तो ये हाई कोर्ट की अपनी शैली है। मैं आप लोगों से यही अपील करूंगा कि बिहार एचजेएस में और यूपी एचजेएस में अगर कंट्राडिक्ट कर रहा है मन मस्तिष्क, तो ये मौका है निर्णय लेने का कि हमको किस पाले में जाना है। खास करके अगर बिहार का स्टूडेंट है और वहाँ उसको रिजर्वेशन कोटा मिलता है तो वो बच्चा यूपी को प्रेफरेंस नहीं देगा। ऐसे यूपी का ऐसा स्टूडेंट अधिवक्ता साथी बंधु या बहन जो कोटे में है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांगजन, ओबीसी, एससी, इसमें से किसी में आता है तो वो प्रेफरेंस नहीं देगा बिहार। क्यों? अनदर स्टेट में रिजर्वेशन फॉलो होता नहीं, यहाँ तक कि ईडब्ल्यूएस भी नहीं। महिला कैटेगरी जो फॉलो होती है वो केवल महज कुछ परसेंट के लिए है। तो उन स्थितियों में आप एक सीरियस निर्णय लें कि हमें दोनों स्टेट में से कोई एक स्टेट को फोकस करना है। आप दोनों एग्जाम दें, दोनों में अगर मौका लगे तो मेंस लिखें, चयन हो जाए तो चुन लें। लेकिन सलाह हमारी यही रहेगी कि आप जिस क्षेत्र में या जहां आपको फिक्स ज़्यादा लग रहा है
उसको फोकस करके उस पर स्टडी को जमा दें। यूपी, एपी और जे की वैकेंसी के अभी तक ना आने की वजह से जो पूर्व में आपने 3 स्टेट के महत्वपूर्ण फॉर्म डाले हैं, झारखंड, मध्य प्रदेश और अब हरियाणा, इन तीनों स्टेट के एग्जाम अगर आपके बगैर नोटिफिकेशन के पहले ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, जैसे कि आज न्यूज है कि यूपी में जो मध्य प्रदेश ऑनलाइन मेरठ, गाजियाबाद वगैरह में सेंटर अलॉट करता है, लखनऊ में, उसमें कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के पक्षपातपूर्ण व्यवहार के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट और मध्य प्रदेश सरकार चिंतित है। तो इन सब चीज़ों की खबरें बाहर आ रही हैं, इसलिए मुझे लगता है सेंटर अलॉटमेंट को लेकर के एक कसमकस सी है। आपको जानकारी मिली होगी कि बिहार यूपी कमीशन इंटरव्यू लेने जा रहा है 2023 में मेंस क्रॉस किए गए स्टूडेंट का, और ये पूरी कोशिश की जाएगी कि फरवरी लास्ट ना होने पाए और रिजल्ट डिक्लेयर कर लिया जाए। तो आज ही नोट करके रख लीजिए। ये है तो छोटी सी घटना, लेकिन मेरा आत्मा कहती है कि जब तक इंटरव्यू फाइनल नहीं हो जाएगा अब कोई वैकेंसी नहीं आएगी। आप लोगों को कड़वा लग सकता है, लेकिन यही कहते हैं विधिक प्रक्रिया, समझ रहे हैं, विधिक प्रक्रिया, सरकारी कामकाज आपके रफ्तार से नहीं होगा, आपकी जरूरत के हिसाब से सरकार नहीं चलेगी। जो मुकदमा देखने कचहरी में क्लाइंट जाता है वो तो हर बार यही सोचता है ना कि आज ही हमारा जजमेंट हो जाए, लेकिन ऐसा होता है क्या? सिंपल से सिंपल मामले 20-25 साल चलते रहते हैं, कुछ नहीं होता। तो सरकारी डिपार्टमेंट है कमीशन, वो आपकी हड़बड़ाने से नहीं कि पीछे वैकेंसी नहीं मिली, रिजल्ट नहीं आया, तो रोज हमसे पूछने से भी वो नहीं करुणा खाएगा कि गिरी जी से रोज पूछते हैं लड़के लाओ रिजल्ट, वैकेंसी निकाल दें। आप लोग तो अभी 23 में दोनों वैकेंसी पाए थे, जरा उनकी सोचो। टीजीटी पीजीटी फार्म भर के लगभग 1.5-2 साल से इंतजार कर रहे हैं। सरकार है, सरकार के अपने ढंग से काम करने का शैली है। तो यह बात आज ज़्यादा प्रासंगिक रूप से मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने मनोयोग को बिखरने ना दें। ये मान के चलें वैकेंसीज हैं, लेकिन उनके आने की सुनिश्चयता किसी भी यूट्यूबर या किसी भी व्यक्ति विशेष के जो कमीशन या राज्य सरकार के पावर के अधिकृत क्षेत्र से बाहर है नहीं है, केवल कयासबाजी है। कयास में यही है कि ऐसा कहने का एक सीधा मंतव्य होता है, लड़के वैकेंसी को सुनकर के लालायित होंगे और पढ़ने लगेंगे या ज्वाइन करेंगे, हमको 2-4 बच्चे और मिल जाएंगे, 10 बच्चे मिल जाएंगे, जो भी। ये हर यूट्यूबर और ये हर कोचिंग चलाने वाले की एक मंशा होती है, लेकिन उसका संबंध आपकी वैकेंसी के आने से बिल्कुल नहीं है। इसीलिए जो बुद्धिमान लिसनर है, यूट्यूबर जैसे हम ही को आप लोग सुनते हैं, तमाम और चैनल सुनते होंगे, तो आप में इतनी समझ परिपक्व हो जाती है कि सही है या फेंक तो नहीं फेंक रहा है। मैं शुरू से इस बात के लिए डरा कि ये चीज़ें ऐसी हैं जो कयासबाजी को बढ़ावा देती हैं, और जब मुझे व्यक्तिगत तौर पे विज्ञापन में कोई इंटरेस्ट है नहीं तो हमको अनाधिकृत रूप से कभी बोलना भी नहीं है। इसीलिए कभी भी ये सूचना हमने दी कि ऐसी प्रायिकता है, लेकिन ये कभी नहीं कि कल आने वाली है, ऐसा नहीं। अभी भी मैं क्या कह रहा हूँ, इंटरव्यू अगर लेने का मूड है कमीशन का तो इंटरव्यू फाइनल करने, रिजल्ट निकालने के पहले वो नई वैकेंसी नहीं निकाल रहा। एक चीज इसमें पॉसिबल है कि बीच में दे दे कैलेंडर। मुझे ऐसे लगता है कि ये इंटरव्यू करवा लेगा, यूपी कमीशन की बात हो रही है, ये इंटरव्यू 2023 पीसीएस का फाइनल करवा लेगा, रिजल्ट आउट कर देगा, तब कैलेंडर निकालेगा। और उस कैलेंडर में निश्चित तौर पे ये देखा जा सकता है कि पहली बार परंपरा को तोड़ते हुए ये जूनियर डिवीजन के भी डेट को उसमें डाल देगा, अगर उसको वैकेंसी निकालनी है। अगर बाई चांस कैलेंडर आया इसी बीच में और आपके जे और एपीओ के बारे में कोई खबर नहीं है तो आप उससे घबराएं नहीं, क्योंकि ऐसा वो पूर्व में करता रहा है। रेगुलर कैलेंडर में वो पिछली बार तो ऐसा किया था, मैं बात कर रहा हूँ 22-23 वाले वैकेंसी के बारे में, जिसमें उसने रिजर्व डेट रख ली थी। तो वही कयासबाजी फिर लग रही है कि अगर कमीशन कैलेंडर में रिजर्व डेट रख लेता है तो इसका अर्थ हुआ क्या कि निश्चित तौर पर दोनों परीक्षाएं हैं। कयासबाजी तो कमीशन भी जानता है कि ये बच्चे लगाएंगे कयास, लेकिन कितना भी छुपे डार डार तो मैं पात पात लड़के तो लड़के।
पीछे पड़ गए थे आरटीआई लगा के, अध्याचन आया है कि नहीं आया, वो कहते कहते जब थक गए कि कोई अध्याचन नहीं आया, शोर इतना मचा हुआ है। मुझे याद है 2015 का एपीओ जब निगेटिव रिजल्ट गया तो 17 में गया, लगभग 17 लग गया था। और उसके पहले से यानी 16 से ही शोर क्या मचा कि 400 सीट एपीओ आ रही है। 400 सीट एपीओ का शोर 18 सीट 2018 वाले एपीओ में और 69 सीट जो कि ऑलरेडी 44 से गजट होके आई थी। आप समझते हैं, 69 और 18 जोड़ लीजिए, 9 8 17, 6 1 7 1 8, 87 सीट भरने में 15 के बाद 23 चल रहा है। सरकार सोचिए, 15 10 25 24 चल रहा है। 9 साल हो गए, 9 साल। कहते दशा में महादशा बदल जाती है। दुर्भाग्य उन अधिवक्ता बंधुओं का सोचिए जो 2015-17 में ओवरेज हो गए होंगे, या हम ही लोग कुछ दिनों के बाद ओवरेज हो जाएंगे। समझ रहे हैं? तो हम ये कहते हैं कि इतना लंबा लंबा समय निकल जाता है और सरकार इतनी मजबूत व्यवस्था को, जो कि बहुत अस्थायी तौर पर मजबूत होना चाहिए, क्यों नहीं ध्यान देती? चाहे अपनी ही सरकार नहीं, बिहार हो, हिंदी बेल्ट का कोई राज्य हो, अभियोजन पर सरकार की ये बेरुखी बहुत अफसोसजनक लगती है। और न्यायिक सेवा में मैं तो कह ही चुका हूँ कि कोई ऐसा फीलिंग पावर की बात अलग है, लेकिन गरिमा बोध कोर्ट के अंदर व्यवस्थाएं आकर्षक हों कि वहाँ क्लाइंट जाए तो उसको हर सुविधा हो, वो भी एहसास करे कि क्या जगह है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ चंद जिलों, कुछ चंद कचहरियों को छोड़कर बाकी कॉमन एक ही चल रहा है, घिसा पिटा। समझ रहे हैं? तो हम आपसे यही कहेंगे कि ये जो समय मिला हुआ है अभी, हो सकता है कि आज सोमवार था, इसी हफ्ते में सैटरडे तक हाई कोर्ट इलाहाबाद फुल नोटिफिकेशन जारी करेगा। तो जो 2-3 प्रकार की आशंकाएं लोगों के मनों में चल रही हैं, नंबर 1 चल रहा है कि सिलेबस बदलेगा इसलिए फुल नोटिफिकेशन निकालेगा, नहीं रहा है। लोग कह रहे हैं कि सब्जेक्ट बदलने वाला है हम कुछ बोलेंगे नहीं, हम भी केवल इंतजार ही कर रहे हैं। और दूसरा ये कि रूल रेगुलेशन में कोई बदलाव तो नहीं है। तीसरा ये कि जो दिव्यांगजनों का आरक्षण आया है 4%, और सब्जेक्ट के तौर पर जो ये नए एक्ट पास हुए हैं, क्या उनको इंट्रोड्यूस तो नहीं कर रहा हाई कोर्ट, क्यों इतना लेट कर रहा है, इत्यादि। तो इन सब संशयों के समाधान के लिए आप इसी, क्योंकि आज 9 हो ही गया, 3 दिन यानी मंगर बुध वीप है, 11 हो जाएगा। तो इसी सैटरडे अगर वो रिलीज नहीं कर देंगे तो 15 से फार्मूला कैसे भराएंगे? लेकिन कुछ तो ऐसा है, मुझे भी ये संदेह पैदा करता है कि इतना आखिर कभी पीछे ऐसा कभी हुआ नहीं, इतना टाइम गुजर गया और आप फुल नोटिफिकेशन देने में आज सोमवार भी खा गए। आज हनुमान जी का दिन है, जिस दिन रिकॉर्ड कर रहे हैं 2 बज रहा है, हो सकता है गदा लगे और आज के डेट में शाम को कभी कभी हाई कोर्ट 11:30 बजे के आसपास दे देता है, कभी कभी वो शाम को, जैसे जो ये संक्षिप्त नोटिस आई थी शाम 7 बजे आई थी। तो ये दोनों मीटिंग या टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हमारी ही नहीं, उच्चतर न्यायिक सेवा से जुड़े हुए किसी भी हिंदी इंग्लिश माध्यम में कहीं से इंटरेस्टेड व्यक्ति, चाहे अपने स्टेट का हो, चाहे दिल्ली पंजाब हरियाणा या अदर स्टेट का हो, इंटरेस्टेड है। हम आप सबसे यही कहेंगे कि सावधानी पूर्वक निगाह बनाए रखिए, और अगर यूपी का विज्ञापन एपीओ और जे का डिले करता है तो निराश होने की ज़रूरत नहीं। झारखंड जाके एग्ज़ाम दे आइए, बिल्कुल जाइए, इसीलिए फार्म भरवाया था। जाके एमपी दे आइए, अपने रिदम को तोड़ना मत बाबू लोग। बहनों से मेरी विनम्र अपील है, नहीं तो आप लोगों का प्री रुक जाएगा। अचानक से क्या होता है, पीछे जोश की तैयारी अगर आप किसी कारण ठंडे पड़े, मतलब जो रोटी तावे से निकाल कर कैसरोल में नहीं डाली जाती वो का हो जाती है, जानते हैं? हवा जो बाहरी चल रही है, जो दिखाई नहीं पड़ती, कहते बुरी नज़र संठा जाती है। वो रोटी किसी कर्म लायक नहीं होती, वो खाई भी नहीं जा सकती। कुत्ते को फेंक दीजिए तो वो भी छोड़ देगा, क्योंकि कड़र कड़र करती है। समझ रहे हैं? तो ऐसे संठा ना जाए पढ़ाई। मैं अपने सीरीज से जुड़े हुए उन अधिवक्ता साथियों को स्पेशली कहना चाहूँगा जो जून से मेहनत कर रहे हैं, आप अपने मेहनत का फल संठाने मत देना। देहाती लफ्ज है, लेकिन संठाने का मतलब होता है खराब हो जाना, र्यून, है ना? ये ध्यान रखना
किसी भी चीज में अगर शिथिलता बीच में आई, क्या किया था खरगोश ने? सो गया था। प्रतियोगिता के बीच में जो सोएगा वो क्या करेगा? हारेगा। और हराया भी किसने? सबसे धीमा चलने वाले प्राणी कछुए ने। तो ये जिंदगी में कुछ वसूल हैं, ध्यान रखिए। सत्यनिष्ठ बनिए, नैतिक बनिए, चालाकी धूर्तता से बचिए। अपने जिंदगी को सफल बनाने के लिए जीवन परक जिंदगी को रखिए, मानव परक, मानवता परक रखिए। पद प्रतिष्ठा मिलना ना मिलना परमात्मा के हाथ में डालिए, जो होगा सो देखा जाएगा। आज की बात यहीं तक। हमारे द्वारा जो यूपी एचजेएस, बिहार एचजेएस के लिए प्री की टेस्ट सीरीज चल रही है, आज छठा टेस्ट पूरा हो गया और यूपी एपीओ जे को लेके भी चल रही। इसमें से कोई टेस्ट सीरीज जुड़ना चाहते हैं, जीएस के क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, या यूपी एचजेएस के फुल क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, जीएस से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर वहाँ देखिए ब्लू कलर में दिख रहा है, 7705090393 पर व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं। आप सभी का स्वागत होगा। आज बस यहीं तक चलने दीजिए, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। सभी अधिवक्ता साथियों को, बंधुओं को, बहनों को जय सिया राम बोलते हुए आज की बात पूरी करता हूँ। सत्यमेव जयते।